स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सीखा था। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे और साथ में उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट. We need to understand is what economic development actually means. When economic of Asia, Africa, Latin America have become proactive in achieving economic development. Economic development is a process which is continues to achieve economic well-being. Hence, the term economic development is very wide meaning which includes economic growth, economic welfare and economic progress. अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है कि जो अफ्रीका है, एशिया, लैटिन अमेरिका, उन्होंने किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इजीली अचीव किया, वो सारी चीज़ें. अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग दिया हुआ है कि इट्स अ प्रोसेस कि जो हम इकोनॉमिकली वेलबींग्स जो है जिसे हम अचीव कर सकें, कि प्रोसेस है कंटिन्यूस कि हम हमारी जो इकोनॉमिकली जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसे हम डेवलपमेंट्स मतलब कि जो वेलबींग्स है हमारे लिए जो अच्छा है उसे हम इजीली अचीव कर सकें. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ, हमारी जो लाइफस्टाइल हो उसमें चेंजेस आए, हमारी भलाई में, हमारी वेल्थ में इंक्रीमेंट हो, एज वेल एज इकोनॉमिकली हमारी प्रोग्रेस हो. दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Even in the economic development, there is an increase in real national income and real per capita national income. But economic development is just not a quantitative changes, but is also about a qualitative changes. अब यहाँ पे economic development में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी real national income जो है मतलब कि पूरी country की income भी बढ़ती है और as well as per capita income मतलब कि per person income भी यहाँ पे बढ़ती है. बट यहाँ पे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि कोई क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं कि हमने कितना क्वांटिटी में चेंजेस किया, कि जैसा कि हमने लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा था कि वो खाली क्या था, क्वांटिटेटिव चेंज था कि उसमें खाली हमें कितना हमारी नेशनल इनकम बढ़ा, खाली हमारी कितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, कितना हमारा आउटपुट बढ़ा, उसी में ही ध्यान में दिया जाता है. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों की क्वालिटीज़ में मतलब कि उनके लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आया, उनकी कैपिटल, उनकी जो हम बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, उनकी लाइफस्टाइल में कितना चेंज आया, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में लिया जाता है. It is a multi-dimensional process during the process of development, economic and social structure of economic change. Along with economic process, progress take place in the society too. Generally, the structure of national income also undergoes a change. अब यहाँ पे जब भी डेवलपमेंट होता है तो खाली इकोनॉमिकली ही कंट्री को बेनिफिट नहीं होता, बट सोशली भी उनका सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होता है, एज वेल सोसाइटी में भी प्रोग्रेस होता है, नेशनल इनकम जो है कोई भी कंट्री की वो भी बढ़ती है और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होकर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाता है एंड इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ जाता है. द डिस्गाइज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स. की जो डिस्गाइड अनएम्प्लॉयड मीन्स कि सपोज़ कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक खेत मतलब कि एक क्या ज़मीन है खेती करने की, वहाँ पे एक्चुअल में 10 वर्कर्स काम करते, बट हमें ज़रूरत कितनी है कि जो प्रोडक्शन जो 10 लोग मिलके कर रहे हैं वही प्रोडक्शन वो 5 लोग मिलके भी कर सकते. तो बाकी के जो 5 लोग हैं वो क्या हुआ, अगर उन्हें हम निकाल दे मतलब कि खेती में से या उस ज़मीन में से तो भी हमारे प्रोडक्शन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट दैट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्स्ट्रा पर्सन्स जो हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है वो प्रोडक्शन में, वो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को छुपाने के लिए अदर सेक्टर्स में जाके वो एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं. इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, modern technology is being implemented due to which time and money is saved. New seeds are innovated as a result. Structure of institution pertaining to production and distribution change. Poverty, unemployment, inequality falls due to systematic changes. अब यहाँ पे क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, उसके कारण हमारे टाइम एंड मनी बचता है,
पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती हैं, और जो कंट्री है उसका क्वालिटी में भी, उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू द माइकल टोराडो। एक मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है कि जहाँ पे खाली क्वांटिटी में चेंजेस नहीं दिखाई देते, बट सब लोगों की कितना चेंजेस हुआ है, पूरी सोसाइटी में कितना चेंज हुआ है, वो यहाँ पे ध्यान में दिया जाता है। Second point is economic development in such a process in which there is no increase in the population living below poverty line. The distribution of income does not further increase to the inequality, and there are a continuous rise in the per capita income of a country for a long period of time. अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ? एक प्रोसेस है कि जहाँ पे पुअर्टी लाइन के नीचे रहने वाले पर्सन्स, मतलब कि गवर्नमेंट एक, पुअर्टी लाइन का मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लाइफ का जो हम बोल सकते हैं, उस मिनिमम लेवल से भी नीचे जो पर्सन्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द बिलो पुअर्टी लाइन। एंड उसमें कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम और एज वेल एज कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ती है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मैचलैब, economic development is a process which increases the factor of production and create change in the technique of production, due to which per capita income continuously increase and the standard of living continuously rise irrespective of whether population and remain constant or increase। अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोसेस क्या है कि जिसके कारण फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, उसमें इंक्रीमेंट होता है, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आती है, प्रोडक्शन टेक्निक्स में चेंजेस आती है, कैपिटल जो है कंटिन्यूसली बढ़ती है, भले ही पॉपुलेशन बढ़े या ना बढ़े। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस प्रीडिटरमाइंड इन ऑर्डर टू द डायरेक्शन इन एनी कंट्री। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, भले ही वो स्लो प्रोसेस है कि कोई भी कंट्री ऐसे ही एक झटके में खड़ी नहीं होती, मतलब कि डेवलप नहीं करती, बट वो स्लो प्रोसेस है पर वो कंटिन्यू चलती है। डेवलपमेंट करना, इस डेवलपमेंट की प्रोसेस ईजी, बट उसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, खाली क्वालिटेटिव चेंजेस से नहीं बट एज वेल एज लोगों की मतलब कि खाली क्वांटिटेटिव चेंजेस से नहीं बट क्वालिटी में कितना चेंजेस आया है वो भी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। चेंज इन डिमांड, देर इज़ अ राइज इन इनकम पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विथ चेंज टू इंक्रीज देयर चेंज, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके टेस्ट बढ़ते हैं, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। कि जो प्राइमरी गुड्स से बढ़ के लोग, जो मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं, उनकी प्राइमरी गुड्स की डिमांड से बढ़ के लग्जरीज एंड कंफर्ट गुड्स की तरफ उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है लेबर बिकम मोर डायनामिक, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण क्या होता है कि लेबर्स जो वो एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके कारण वो और भी ज़्यादा डायनामिक हो जाते हैं, मतलब कि कुछ न्यू जो चीज़ें आती है उसे वो अडॉप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, कि डेवलपमेंट के कारण डिमांड बढ़ती है अलग अलग कमोडिटीज़ की, एज ए रिजल्ट न्यू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन जो है वो बढ़ते रहते हैं। सिक्स पॉइंट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आते गए। जो फायर एंड वाटर के बेस पे जो भी चलती थी वो अब कोल एंड आयरन के बेस पे भी ट्रेन्स चलती हैं, इवन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी आ गई हैं। ये सारी चीज़ें क्या हुई, एक डेवलपमेंट का ही एक एग्जाम्पल्स है। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग, एक स्टेज आने के बाद डेवलपमेंट जो वो सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है, कि वो अपने आप को लोग मोटिवेट करते हैं कि वो खुद को अप टू डेट रखें, अपग्रेड करके रखें। ये सारी चीज़, बस इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी यहाँ पे दी गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी ये दी गई, वो हम देख लेते हैं। Economic development indicates the progress of nation. It shows the economic scenario, but in the real sense, it cannot discuss the human development. It cannot become an index on human progress. यहाँ पे भले इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना भी डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस का डेवलपमेंट दिया गया है, बट ह्यूमन लाइफ में कितना डेवलपमेंट हुआ वो यहाँ पे नहीं दिया गया। Economic development cannot be measured as an economic growth. It is very difficult to measure economic development. Economic development includes those changes that have happened in the society. It is very difficult to derive a measurement for this. अब economic growth कैसे
कैसे हम क्वांटिटी में मेज़र कर लेते थे, तो वो हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो सोसाइटी में होते हैं वो चेंजेस को हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते, तो एक इसकी लिमिटेशन ये भी आ जाती है। Third point is when the economic development takes place, the standard of living of people improves. Though economic development is taking place in India, there is not much improvement in the standard of living of people, and therefore we cannot say that economic development was means the improvement of standard of living. कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस है, बट इन इंडिया ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि लोगों के लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, इसलिए वी कैन नॉट से दैट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग। अब ये तो हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसकी लिमिटेशंस क्या थे। अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट प्रोसेस इन विच इनकम ऑफ इनकम इन इकोनॉमी increase, but it does not bring institution change of economy. The psychology of people does not change, while economic development along with the increase in income of the company, there is a change in the structure of economy and psychology of people. Hence Gerald Meyer stated development is growth plus change. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट मीन्स इज ग्रोथ प्लस चेंज। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि खाली लोगों की इनकम में, कोई भी कंट्री की और पर्सन की इनकम में बढ़ा होना, उनकी लाइफस्टाइल में या साइकोलॉजी में कोई भी चेंजेस वो यहाँ पे ग्रोथ में ध्यान में नहीं दिया जाता है। वेल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इनकम के साथ साथ लोगों की साइकोलॉजी में, फिलोसॉफी में कितना चेंज आया वो भी हम ध्यान में लेते हैं। अब उसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक दी गई ना, उस टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दिए गए, बट यहाँ पे एक मिस्टेक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हेडिंग दिया हुआ है, दोनों की हेडिंग जो है वो गलत है। यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे ये जो गलती थी उसको मैंने सुधार के यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो पॉइंट्स आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बट बाय मिस्टेक हेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की आ गई थी। सेम इट इज़ यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के, बट हेडिंग यहाँ पे क्या दी गई थी, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दी थी। अब मैं आपको जो सही पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देती हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अकरेंस। हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या एक प्रोसेस है कि उसके थ्रू हम हमारी डेवलपमेंट जो वो कर सकते हैं, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ जो वो हमारे लिए एक एंड पॉइंट है, एक अकरेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को ध्यान में रखते हैं, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ में खाली क्वांटिटेटिव चेंजेस को। Economic development, the question of utilization of unutilized resource arise, and economic growth emphasis is on the distribution of available resources. अब economic development में क्या होता है कि जो unutilized resources उसे हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि अवेलेबल रिसोर्स को हम किस तरह से मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें वो। The concept of economic development is related to developing countries, and concept of economic growth is related to developed countries. Economic development is difficult to measure and economic growth is easy to measure. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड, मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, वाइल जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, खाली उसमें इनकम को ही ध्यान में लिया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड इन द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज तो होती है इनकम, बट एज वेल उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे उसको ध्यान में लिया जाता है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में खाली इंक्रीज कितना हुआ है वही ध्यान में लिया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो प्रोसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड प्रोसेस, मतलब वो जल्दी हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले हमारी इनकम बढ़ती उसके बाद लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती। बट यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज किए बिना भी हम हमारी इनकम जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सीखा और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो भी देखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।